चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब बात अब जरा करेंगे हदबंदी कमीशन के हवाले से, जहां हदबंदी कमीशन की जानिब से हालिया जो तजवीज़ पेश की गई है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी वबाल खड़ा हुआ था, जहां सियासी बयानबाजियां भी काफ़ी तेज़ हुई हैं। सियासी पार्टियों ने इस हवाले से अपने बयान भी जो तजवीज़ की गई है उसको मुस्तरद किया। लेकिन अब जो खबर हदबंदी के हवाले से, जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि जम्मू सूबे में जो 12 नशस्तों को रिजर्व किए जाने का इम्कान है, यानी कि जो सूबे जम्मू में 43 सीटें जो हदबंदी की जानिब से जो तजवीज़ रखी गई है उसमें से कहा जा रहा है कि 31 जो है उस पर सिर्फ इलेक्शन लड़ा जाएगा, यानी कि 43 में से 31 और जो 12 नशस्तें हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा। उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर में सिर्फ 4 मखसूस हल्के को हो सकती, यानी कि रिजर्व 4 सीटें वादी कश्मीर से रहेंगी। ये जरा से हवाले से खबर मिल रही है। जम्मू सूबे के अंदर मौजूदा 43 असेंबली हल्कों में से 12 को दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्व किए जाने का इम्कान है। जराये से खबर मौसूल हो रही है। 20 तारीख के बाद ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी बात, कश्मीर के लिए तजवीज़ करता जो 47 असेंबली नशिस्तें हैं, सिर्फ 4 नशिस्तें रिजर्व हो सकती हैं। इस तरह की खबर हमारे पास है। चूंकि कश्मीर सूबे में बताया जाता है कि जो SC या STs हैं उनकी आबादी जम्मू के मुकाबले कम है, इसलिए SCs के लिए जो तमाम 7 नशिस्तें मखसूस रखी गई है वो जम्मू सूबे के अंदर है, और कश्मीर के अंदर जो आबादी कम है उस हिसाब से सीटों के यहाँ रिजर्व सीटें कम रखने की बात हो रही है। इस पर जब जराये के हवाले से ये खबर हमारे पास आ रही है तो ये भी है कि जो हदबंदी कमीशन की तरफ से गुज़श्ता दिनों ड्राफ्ट पेश किया गया वो पॉपुलेशन बेस्ड भी कहा गया, यानी जो आबादी का मयार है उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये बार बार चीजें सामने आई, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी तब्दीली का इम्कान है। और इसी खबर पे सीधा एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास चलेंगे, जो फोन लाइन पे हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि हदबंदी कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए जम्मू में 5 और कश्मीर सूबे में 4 ST सीटें रिजर्व किए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और हदबंदी कमीशन की गुज़श्ता दिनों की जो पेशरफ्त है ये उसके बाद सारी चीजें सामने हो रही है। दूसरी जो बावसूख जराये से ये भी पता चल रहा है कि दर्ज फहरिस्त जातों के अमली तौर पर कोई आबादी नहीं है। SCs के लिए जो तमाम 7 नशिस्तें मखसूस हैं वो जम्मू सूबे के अंदर रहेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बेस जब हो रही है तो कश्मीर के अंदर ऑब्वियसली SCs की तादाद कम है, इसलिए जम्मू के अंदर। और इससे पहले ही जम्मू के अंदर SCs की आबादी में इजाफा भी हुआ है, ये भी हाल के दिनों में जरूर अंदाजा भी लगाया जा रहा है। लेकिन अब जब बात रिजर्वेशन के मयार की हो रही है तो इस बेस पर भी आबादी को मुकर्रर किया गया, और जम्मू में 5 और कश्मीर सूबे के अंदर 4 ST सीटें जो है वो रिजर्व होने का इम्कान है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ फोन लाइन। चलिए, इससे पहले फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ेंगे। तकनीकी खराबी की वजह से फोन बार बार लाइन ड्रॉप हो रही है। जम्मू सूबे के अंदर जहां पर इससे पहले 20 दिसंबर को मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन की, जिसमें पता चला कि हदबंदी कमीशन ने एसोसिएट मेंबरान को वो एक जो इब्तदाई रिपोर्ट थी बल्कि एक ड्राफ्ट थी, अब उसको रिपोर्ट की शक्ल दी जाएगी। तमाम जो 7 नशिस्तें थी जिनके रिजर्व होने की बात कही गई थी SCs के लिए, वो जम्मू प्रोविंस के अंदर होंगी, और उस पर कहीं ना कहीं मोहर भी लग रही है, तस्दीक भी हो रही है। जम्मू के अंदर आबादी का तनासुब अब जब आप देखते हैं SCs का एज कम्पेयर टू कश्मीर वैली तो वो कम बनती है। दूसरी बात, हल्का बंदियों की रिजर्वेशन के मयार के तौर पर जब ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है तो इसमें बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा है यानी 43 सीट्स जम्मू प्रोविंस के अंदर हो जाएंगी, 37 से बढ़कर 43 तक, और 47 कश्मीर प्रोविंस के अंदर। तो आबादी के तनासुब को भी मद्देनजर रखते हुए SCs के लिए जो मखसूस सीटें हैं वो कश्मीर के मुकाबले जम्मू में सारी की सारी सीटें रहेंगी। लेकिन तब्दीली क्या होगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हैं। इशफाक, 20 तारीख के बाद एक और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के इम्कान नजर आ रहे हैं, और वो हदबंदी कमीशन आगे कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि इस पर मोहर भी लगा दे, फाइनल रिपोर्ट भी सामने आ जाए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात है कि 12 सीटें आउट ऑफ 43 रिजर्व हो सकती हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर। किस तरीके से इसकी तस्दीक हो रही है अभी तक? देखिए, जो हदबंदी कमीशन के जराया है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उससे ये तो लगभग तय है कि आने वाले दिनों में जब रिपोर्ट सामने आएगी, जब एतराजात दिए जाएंगे कमीशन के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरों की तरफ से, जो उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें इसी तरीके का खाका होगा जिसमें जम्मू प्रोविंस के लिए
जो SC/ST सीट्स की रिजर्वेशन होगी वो बढ़ेगी। और जब आप जम्मू वर्सेस कश्मीर देखेंगे SCs के हवाले से, तो सबसे ज्यादा आबादी SCs की जो है वो आपको जम्मू प्रोविंस में मिलेगी। यही वजह है कि SCs की सीटें जो है ज्यादा जम्मू के अंदर बढ़ेंगी। और जब आप STs की बात करेंगे तो वो आपको सिर्फ कंगन, पहलगाम, कोकरनाग और बांडीपोरा, ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर लगता है कि जनाब इस तरीके का माहौल बन सकता है जहां पर STs को रिजर्व किया जाएगा। लेकिन जहां तक SCs की आपने बात की है, इनमें आप अगर देखेंगे तो ये ओपनली सारी सीटें जो है वो जम्मू प्रोविंस को ही मिलनी है। और अगर आप लास्ट असेंबली के इलेक्शंस को देखेंगे तो SC सीट्स आपके पास छम में थी, डुमाना में थी, RS-पोरा में थी, हीरानगर में थी, चिनैनी में थी, सांबा में थी, रियासी में थी। तो अगर आप एक तरफ से ये जो कमीशन के सामने एक बात ये भी है कि जो लास्ट टाइम SC सीट थी इन्हें इनको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इन्हें फ्रीज नहीं किया जाएगा, इन्हें डिफ्रीज किया जाएगा। क्योंकि पिछले कई बार जब चुनाव हुए तो यहीं से सिर्फ SC को रिप्रेजेंटेशन मिली थी। तो अगर ये होता है तो एक कुछ और एरियाज में SC जो है उनको वहां पर मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जब आप इस खबर को बड़े कैनवस पर देखते हैं तो जम्मू प्रोविंस में आपको रिजर्वेशन का एक बड़ा कोटा जो है वो देखने को मिल सकता है। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अब जराये के हवाले से ही अगरचे इस तरह की खबर है, लेकिन बीजेपी और PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर सियासी जमातें हैं, इस तरह के ड्राफ्ट को या इस तरह की खबर को किस तरह से देखें, जैसा जहां जम्मू के अंदर 12 सीटें मखसूस और कश्मीर के अंदर 4 सीटें मखसूस रखी जाएगी, यानी कि रिजर्व रखी जाएगी? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो कमीशन की इस रिपोर्ट से नाला है। वो कह रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये मैटर सब जुडिस बन जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दैट लाइज ऑन इट। दूसरी बड़ी बात ये है कि कश्मीर में से जो पॉलिटिकल पार्टियां, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जिनमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबने इस रिपोर्ट को कहा कि जनाब हमें यह मंजूर नहीं है। लेकिन जब आप जम्मू के जाविये से इसको देखेंगे, कांग्रेस के फैक्टर से देखेंगे, तो कांग्रेस ने एक लाइन खींची है कि नाराजगी की भी लाइन है और साथ साथ उन्हें पता है कि जम्मू काडर को नाराज भी नहीं किया जा सकता, तो वो बीच की लाइन लेकर चल रहे हैं। और उनमें एक बड़ा यू टर्न जो मुझे बड़ा खुल के यू टर्न दिखा, वो दिखा जी गुलाम नबी आजाद का। और गुलाम नबी आजाद साहब पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे जी इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है, और बाद में झुंझुनू से ज्यादा पूछा गया, चूंकि कंटिन्यूसली वो जम्मू कश्मीर के अंदर है और जम्मू प्रोविंस के अंदर वो जलसे कर रहे हैं। तो कल जो उनकी बड़ी बात थी, देखिए 7 सीटें बढ़े या 14 सीटें बढ़े, बढ़ती तो स्टेट को है, इसलिए हमने वे फॉरवर्ड ढूंढना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं वो कमीशन की कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जम्मू को सीटें बढ़े, कश्मीर को सीटें बढ़े, रिजर्व जम्मू में हो, कश्मीर में हो, उनका मानना कि वो सीट बढ़ गई, चलिए तो स्टेट को बढ़ी है ना, आगे बढ़िए, प्रोविंशियल लेवल पे लड़ाइयां ना लड़े। तो ये जो पॉलिटिकल स्टैंड है ये डाइल्यूट होता हुआ नजर, ये उभरता हुआ सामने आ रहा है। और ये क्लियर एक पोजीशन उन्होंने बता दी है अपनी पॉलिटिक्स की। क्या यही मौकफ कांग्रेस का रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर जब आप जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, जो SCs की बात है, तो SC पॉपुलेशन सन 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू प्रोविंस में ज्यादा है, कश्मीर प्रोविंस में बहुत कम है। लेकिन जब आप STs की बात करेंगे तो 4 सीटें आपको STs की कश्मीर प्रोविंस में लास्ट ईयर भी थी और शायद इस बार भी मिलेगी। लेकिन इस बार एक और चीज जो देखने को मिल रही है, वो 2 सीटें कश्मीरी पंडित्स को भी जा सकती है। एज फॉर आवर इंफॉर्मेशन, अगर ये सही है, जो हम लगातार कमीशन के मेंबरों से बात कर पा रहे हैं, जो हम सेंस कर पा रहे हैं, वो ये भी है कि कमीशन अपने पिटारे में कश्मीरी पंडितों को भी नहीं छोड़ेगा और उन्हें भी 2 सीटें रिजर्व करके देगा। अगर ये 2 सीटें रिजर्व होती है, एक जम्मू और कश्मीर में या दोनों कश्मीर में होती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरीके से बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर तमाम जानकारी के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। और बात जहां पर जम्मू और कश्मीर के हवाले से हो रही है, तो हदबंदी कमीशन की तरफ से अगरचे हतमी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक फहरिस्त जो कबाइल की बात है, पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, या पिछली आप साल 2014 में जिस 20 पे इलेक्शन हुए थे, वो जो 7 सीटें हैं उसमें आप देखेंगे तो जम्मू खिते में ST आबादी की अक्सरियत, जुड़वा जो 2 जिले माने जाते हैं राजौरी और पुंछ के अंदर, वहां बड़ी आबादी है, तो उस तरफ हो सकता है कि कमीशन की ज्यादा नजर हो। दूसरी बात, जम्मू प्रोविंस के अंदर छम्प, डोमाना, RS-पुरा, जिला कठुआ में हीरानगर, उधमपुर जिले में चनानी है, सांबा
और रामबन ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस बार एससी की जो ओवर पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है उस पर नजर रखते हुए रिपोर्ट सामने आ सकती है। और जहां तक पिछली बार की बात है तो ये जो मखसूस सीटें थी उनमें थोड़ा बहुत रद्दबदल हो सकता है। और जराये से भी जानकारी मिली है कि पिछली जो 7 सीटें थी जिन जिन एरिया से थी वो इस बार गैर महफूज भी हैं। इस तरह की खबर हमारे पास है।